हे एवरीवन, वेलकम टू डे। सो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में सीज़ फायर हो गया है और इसमें ट्रंप ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। उन्होंने रोल निभाया है या नहीं निभाया है, उन्होंने क्रेडिट ज़रूर लिया है। और इसमें मोस्टली जो मीडिया बात कर रही है, इसमें मलेशिया का बहुत बड़ा रोल है। ट्रंप बहुत जगह फेल भी हुए, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये पूरा मैटर क्या था, क्यों दोनों देश के बीच में जो है ये वार हुआ और फिर सीज़ फायर हो गया। सो अगर आप मैप में देखें तो ये लोकेशन है जहाँ पे एक टेंपल है, पेरिया बिहार, और ये शिव जी का टेंपल है, और इसी टेंपल को लेके जो है ये वार हुआ था। अगर आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को अगर देखेंगे तो ये थाईलैंड और कंबोडिया का जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसको लेके ये विवाद बहुत ही पुराना है। ये टेंपल लगभग आप जो देख रहे हैं ये 1000 साल पुराना है, जिसको कि सूर्यवर्मन 1 एंड सूर्यवर्मन 2 ने मिलकर इसको बनाया था, राइट। तो तकरीबन ये 1100 सदी के आसपास में जो ये टेंपल है ये बना था, और ये 1000 साल पुराना है। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ये विवाद जो है वो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो है 1962 में जो है इंटरनेशनल कोर्ट में गया, और वहाँ पे फैसला कंबोडिया के हक में आया, और तब से यहाँ पे शांति बनी हुई थी। बट फिर 2008 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया, और उसके बाद में फिर से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया, क्योंकि ये एरिया हमेशा थाईलैंड जो है वो क्लेम करता था। 2011 से लेके 13 में थाईलैंड ने यहाँ पे कुछ रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, और कंबोडिया ने फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अप्रोच किया, और उसके बाद में उन्हें दोबारा से फैसला उनके हक में आया, और ये पूरा इंटायर एरिया सराउंडिंग 6 किलोमीटर का एरिया का जो विवाद है इसको कंबोडिया को दे दिया गया। ऑल ऑफ सडन इन 2025 थाईलैंड ने यहाँ पे वापस से अपने इंजीनियर्स भेजे और कुछ रोड कंस्ट्रक्शन कराना स्टार्ट कर दिया उन विवादित एरियाज़ में जो कि ऑलरेडी कंबोडिया को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑलरेडी दे रखा था। विवाद वहीं से शुरू हुआ जब कंबोडिया के फोर्सेस ने उन इंजीनियर्स को, थाई इंजीनियर्स को वहाँ जाने से रोका, और दोनों ही देश के बीच में जो है एक वार छिड़ गया, जिसमें 36 लोग मारे गए, लगभग 3 लाख लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए, और फाइनली मलेशिया की इंटरवेंशन से इस वार को रोक दिया गया। और इसमें यूएस ने भी ओबियसली क्रेडिट लिया। ट्रम्प का तो आदत है, आप लोग जानते ही हैं। इंडिया पाकिस्तान वार में क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में ही हैज़ टेकन क्रेडिट, बट इंडिया ने उसको कैटेगरिकली बिल्कुल ही उसको जो है वो क्लियर कर दिया, और कई बार क्लियर किया। इवन टुडे आज जो संसद में जो बहस चल रहा था वहाँ पे भी जो एस जयशंकर साहब है उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहाँ पे ट्रम्प का कोई रोल जो था वो बिल्कुल ही नहीं था। इसको छोड़ के अगर आप देखेंगे तो गाज़ा का जो हालत है वो भी आप देख रहे हैं। ऑल ऑफ सडन गाज़ा बहुत ही न्यूज़ में है, बिकॉज वहाँ बच्चे माल न्यूट्रिशन से उनका डेथ्स हो रहा है, और यहाँ पे ट्रम्प ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो जीतेंगे और सत्ता में आएंगे वो गाज़ा वार को हम जो है वो बिल्कुल रोक देंगे। बट आज देख रहे हैं वहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, बट यहाँ पे ट्रम्प जो है उस वार को रोक नहीं पाए, बिकॉज बट ये वार जो है डायरेक्टली उनके हाथ में है। पूरा वर्ल्ड को पता है कि आज के डेट में इजराइल जो भी मूव्स करता है वो डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय यूएसए है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन का वार के भी लेके उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो दावा किया था कि जैसे ही वो जीतेंगे बस उसको विद इन अ फ्यू डेज़ उसको बंद करा देंगे, बट वहाँ भी उनकी बहुत बड़ी फेलियर हुई। और जब से उन्होंने इंटरवेंशन किया, यूक्रेन और रसिया का वार जो है और भी बड़े स्केल पे जो है वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो भी इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प, वो सारे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आई होप कि यहाँ पे तो बिल्कुल सीज़ फायर हो गया, बिकॉज दोनों ही कंट्रीज़ के पास में इतनी आर्मी वगैरह नहीं है। थाईलैंड ओबियसली इज़ मच मोर पावरफुल देन कंबोडिया, और कंबोडिया अगर ये वार होता तो सिर्फ जो 3 लाख लोग बेघर हुए हैं अभी, उनको घर छोड़ के अपना जाना पड़ा, वहाँ पे हो सकता था कि 3 लाख लोग मारे भी जाते इस वार में। तो दैट इज़ अ गुड मूव आई विल से, बट इसमें मलेशिया का बहुत बड़ा रोल है, और यूएस जो हमेशा क्रेडिट लेने की कोशिश करता है वो फिर से एक बार एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि उनका इंटेंट जो है वो सही होता है कि वार को रोकना है, बट वो वार को वहीं रोकना चाहते हैं जहां उनको बेनिफिट जो है वो मिलता है। जहां पे उनको बेनिफिट नहीं दिखता है वहाँ पे वो वार को बस छोड़ देते हैं, होने देते हैं, इवन जो है उसको बैक भी करते हैं। मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको कि म्यांमार में
जो है वो यूएस क्यों इंटरवीन नहीं करता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। और रिसेंटली बहुत ही बेशर्मी दिखाते हुए जो म्यांमार का जो गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया है वहाँ की आर्मी ने, उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन जो लगा के रखे थे यूएस ने, उस सैंक्शंस को भी हटा दिया है बिकॉज उन्होंने प्रेज़ किया ट्रम्प को। और बस सिंपली बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन्होंने एक आर्मी द्वारा जो चालित सरकार है उसके ऊपर से सैंक्शंस जो है वो सारे सैंक्शन जो है वो रिमूव कर दिए। वेयरएज जो यूएस सारे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को इतना प्रमोट करता है और प्रमोट करने का ड्रामा करता है, वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे उसका कुछ स्वार्थ इतना नहीं है तो यहाँ पे कैसे सैंक्शंस हटा दे रहा है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो यूएस प्रेसिडेंट को प्रेज कर रहे हैं कि हाँ आप पीस को प्रमोट कर रहे हैं एंड ऑल दैट। बिकॉज आज के डेट में वर्ल्ड को पता चल गया है कि अगर उनको अपने ऊपर से सैंक्शंस अगर हटवाने तो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दीजिए या फिर उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बोल दीजिए एंड ट्रम्प विल डू सम गुड स्टफ फॉर यू। So that's the progress in this entire region. I will keep on bringing such informative video for you. If you like this video, please subscribe my channel and like this video. Thank you very much.